नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है और मैं बता दूं, अब मैं साथ नहीं देने वाला हूं किसी भी आईटीआई स्टूडेंट का ऐसे जो शो को जो है तो देखे नहीं और गुरु घंटालों का शो देख करके सारी चीज़ें किए। प्लीज़ वो स्टूडेंट हमारे सामने से हट जाएं, हमारे शो से हट जाएं। हम उनको किसी भी तरह की मदद नहीं करने वाला हूँ। दूसरी बात बता दूं कि सेक्रेटरी साहब अब चेंज हो गए हैं, नए सेक्रेटरी आ गए हैं। अब नई चीज़ें नई व्यवस्था के साथ में हो रही है। हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम में खास तौर से सीबीटी के पेपर को छोड़ दीजिए। सीबीटी में जो होगा तो होगा लड़कों का, जिनका प्रैक्टिकल और ईडी वाला था वो लड़के लगभग 40% लड़के जो है तो फेल हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ मैं, वो फेल हो रहे हैं। इसमें से 15-20% लड़के वो लड़के हैं जिनका माने मैं कहूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चिल्लाया हूँ मैं कि भैया अपने आईटीआई वालों को मेरा वीडियो दिखाओ, और जब फॉर्म भरते रहे तब वहां पे दिखाओ कि वो एससीबीटी पे लागू किया है कि एनसीबीटी पे लागू किया है कि नहीं किया है। दोनों पे लागू करना है। आप लोगों ने नहीं सुना और अब आपके सामने वही चीज आ गई है कि अब आपका एससीबीटी पे लागू है, एनसीबीटी पे लागू नहीं है। अब जितना बहाना चाहिए उतना बहाना करें कि ऑपरेटर ने गलती कर दिया, आईटीआई वाले ने गलती कर दिया। कोई गलती नहीं किया, ये स्टूडेंट की गलती थी। जब मैंने बोला था कि जब फॉर्म भराया जाए तो अपने आईटीआई वाले के पास में बैठो और पैसा दे करके वहां पर अपने सामने देखो कि लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ना देखो ना जानो, आपकी गलती है। मैं अब ये जा करके काम नहीं करवाऊंगा। और अब इस पर डीजीटी ने आज मतलब माने 24 तारीख को, ठीक है ना, अब ये शूटिंग जो है तो एक दिन पहले हो रही है, 24 तारीख को डीजीटी ने निर्णय ले लिया कि जो डेटा आया सो आया। अब कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं। हमारा काम है रिजल्ट निकालना, हम रिजल्ट निकालेंगे। पहला जो ये 15-20% लड़के हैं ये वाले फेल हो रहे हैं और अब अगले साल आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान मालिक है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो और जो जिनका शो देखते हो आप लोग, उनसे अब कहिए कि वो आपका काम करवाएं। आईटीआई टॉक शो वालों ने राम राम आप जैसे स्टूडेंट से कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद। अनसब्सक्राइबर होकर के बाहर चले जाएं आईटीआई टॉक शो से। आईटीआई टॉक शो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और ऐसे लड़के फोन, कमेंट और व्हाट्सएप ना करें। धन्यवाद। यहीं तक था साथ आपका। चलिए, दूसरे लड़के जिनका ईडी में था, प्रैक्टिकल में ईडी में था और जिनका जो है तो फीस बची थी। मैं चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि फीस पूरी जमा करिए अपनी। अब इसमें वो लड़के मारे जा रहे हैं जो दलाल ने एडमिशन करवाया था। अब सुनिए स्टोरी कि दलाल ने एडमिशन करवाया 25,000 में, लड़के से कितना लिया 40,000 में, 25,000 में भी पैसा नहीं जमा किया और उसको बोल दिया। अब आईटीआई वाले ने देखा कि अब तो पूरा साल निकला जा रहा है, 5,000 रुपये बकाया है, उनको उठा करके फेल कर दे। भोगे मत सुनो ना, अपने गुरुओं का सुनो, भोगे फेल लड़के। चलिए ईडी में जाते हैं। ईडी में मैंने बोला था कि जो कॉपी जमा होती है नोडल पे, समय पे नोडल पे कॉपी जमा करिए प्रैक्टिकल की और ईडी की, और वहां पर जाकर के रिसीविंग लीजिए। नाम नहीं लूंगा, नाम ले लूंगा तो फिर कहेंगे कि आईटीआई को आप बदनाम करने में लगे। मार साहब गए तो कॉपी फेंक करके चले आए, न रिसीविंग लिए न कुछ लिए, जैसे उनके पिताजी बैठे हों और बहुत बड़े अधिकारी हों कि नोडल वाला आएगा, कॉपी उनका सब कुछ रिसीव कर लेगा। इसी बीच में डीजीटी ने अभी कल ही परसों नोटिस जारी किया था कि भैया प्रैक्टिकल का नंबर, ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाइए, देख लीजिए हमको रिजल्ट निकालना है। जो दे दिए तो हो गया, जिनका नहीं हुआ तो रुका हुआ है। ऐसे भी लड़के फेल हो रहे हैं और आगे अब उनको चांस मिलेगा कि चौथी बार कि 5वीं बार है। वो भी लड़के अब आईटीआई टॉक शो से राम राम, है ना। आईटीआई टॉक शो छोड़िए और जाइए मजा करिए साहब, ठीक है। ये वाले लड़के
प्रैक्टिकल वाले लड़के और ईडी वाले लड़के हो गए। अब चलिए साहब सीवीटी एग्जाम में आ जाते हैं। सीवीटी एग्जाम में कितने उठा लीजिए साहब साहब साइन अच्छे से करना, देख करके काम करना है ना, तुक्का मार के काम ना करना। अब जिनसे पढ़े हो, जिनसे कोर्स विचवाओं से पढ़े हो, उनसे सवाल करना कि टॉप पे आए हो कि तुक्के मार के पास हुए। जो कोर्स बिचवा गैंग ने पढ़ाया है तो आपको टॉप पे आना चाहिए, है ना, पूरा फुल नंबर पर आना चाहिए। कोर्स बिचवा वालों ने जब पढ़ाया है, गारंटी दी है कि हमारा कोर्स लोगे तो पूरे आप 100% आओगे, तो जरा उनसे सवाल करिएगा। और ग्रेस मार्क्स वालों से भी जो न्यूज़ दिखाए थे तो उनसे भी करिएगा, है ना। मन हो रहा है कि अब आईटीआई स्टूडेंट के लिए कोई खबर ना दिखाई जाए और कोई मुद्दा ना उठाया जाए, है ना। खास तौर से ये जो सप्लीमेंट्री और ये एग्जाम वाले बच्चे हैं जिनके गुरु घंटाल हैं, चूंकि डीजीटी के पास जाओ, आप किसी पारी से लेकर के कहो तो कहते हैं कि साहब आपको कम से कम नहीं तो मैं 30 से 40 मैसेज करके बताया हूं कि आप लड़कों को आईटीआई को समझाइए कि एनसीबीटी में भी अलाउ करना है, एससीबीटी में भी अलाउ करना है। कॉपी पे साइन करते समय ध्यान दें, अटेंडेंस का ध्यान दें, कॉपी जाए तो रिसीविंग ले, लड़के अपने सामने चीजें करें, फीस जमा करें, कोर्स बिचवा या पीडीएफ से ना पढ़ें, आईटीआई में रोज जाए, आईटीआई में पढ़ें तो आईटीआई वाला साथ देगा। दलालों और माफियों से एडमिशन करवाइएगा तो भोगिएगा, है ना, और फिर आकर के डीजीटी का दोष दीजिएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, ना डीजीटी की कोई दोष है। डीजीटी ने आपको एग्जाम करवाया, एग्जाम की जिसकी फीस जमा हुई उसका एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आने के बाद जो परीक्षा दिए और जो नंबर प्रैक्टिकल का या ईडी का नंबर किसने, आपके आईटीआई और नोडल वालों ने जो चढ़वाया गया उसको उन्होंने रिजल्ट निकाला। ऐसे ही सीवीटी का निकाला। उनका काम ये है, आपसे दुश्मनी नहीं है। डीजीटी की बिल्कुल भी गलती नहीं है। मैं बोलूंगा, मैं 50 बार बोलूंगा, ये गलती आईटीआई स्टूडेंट और नोडल की है, तो आप आपस में लड़ते रहिए, करते रहिए। मैंने बोला था कि रिकॉर्डिंग करके दीजिए, आईटीआई वाले से बात करवाइए, सब कुछ बात करवाइए, जाइए आप करते रहिए, चिल्लाते रहिए। आईटीआई अब डीजीटी अब आगे बढ़ेगी, नया अफसर आ गया है और नया अफसर आया 1 साल के लिए और ये अभी से तैयारी कर रहा। अतुल कुमार तिवारी जी जून में जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें 1 महीने पहले से ही बैठ करके सारी चीज़ें देख रहा है और बहुत जल्दी रिपोर्ट भी हम ले करके जा रहे हैं, उनके सामने सब कुछ रखने वाला कि 80% अगर लड़का रोज नहीं आ रहा है और इंस्ट्रक्टर नहीं है तो उस लड़के को कोई भी रियायत नहीं दी जाए। ऐसे लड़कों का रिजल्ट ही नहीं करना चाहिए, चूँकि 80% नहीं आए। कोचिंग में पढ़िएगा और आईटीआई में नहीं जाइएगा, उसका फल आपको मिलेगा। हमको धमकाइए नहीं कि हम अनसब्सक्राइबर हो जाएंगे। हमने बोला था ना कि ये व्यू और सब्सक्राइब का खेल वीरेश सिंह नहीं खेलते हैं। वीरेश सिंह सिर्फ सच दिखाते हैं और सच दिखाते रहेंगे, किसी के सामने हम झुकने उकने वाले नहीं हैं साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो मन में आए ना वो करिए।